आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों और जर्जर पुलों पर अब और कोताही नहीं चलेगी। बरसात के मौसम में आमजन को राहत देने के लिए डिप्टी सीएम और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया है कि दिसंबर तक राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। नवा रायपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में साव ने कहा कि गुणवत्ता और समय सीमा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बरसात की पहली फुहार के साथ ही छत्तीसगढ़ की सड़कों की पोल खुलने लगी है। कई जगहों पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे, धसी हुई पुल पुलिया और अवरोध मार्ग आम जनता के लिए मुसीबत बन चुके हैं। ऐसे में लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने और समस्याओं का हल निकालने के लिए डिप्टी सीएम अरुण साव ने सोमवार को नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य भर के पीडब्ल्यूडी अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में बरसात के मौसम में सड़कों की स्थिति, उनके संधारण और मरम्मत कार्यों की समीक्षा की गई। साव ने परफॉर्मेंस गारंटी के तहत हो रही कार्यों की भी विस्तृत जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अब किसी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए और पुल पुलिया की स्थिति भी दुरुस्त की जाए। चलिए आपको बताते हैं कि डिप्टी सीएम के निर्देशों के मुख्य बातें क्या है। सभी सड़कों को दिसंबर तक गड्ढा मुक्त करें, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, सड़कों व पुल की निगरानी और समय रहते मरम्मत कार्य, परफॉर्मेंस गारंटी के तहत ठेकेदारों से जवाबदेही, निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा अनिवार्य। साव ने यह भी कहा कि पुलों के आसपास अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने जिला प्रशासन के सहयोग से मैदानी अधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य में सड़क निर्माण और रख रखाव के लिए बजट की भी कोई कमी नहीं है। इस वर्ष लोक निर्माण विभाग 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का कार्य करेगा। बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमल प्रीत सिंह ने निर्देश दिए कि बारिश के बाद सभी विभाग तैयार रहें और पुरानी सड़कों को रिन्यूअल प्लान में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस साल सड़क सुरक्षा के लिए 60 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसकी मंजूरी 15 अगस्त तक ली जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना चाहिए और सभी कार्य तय मानकों और समय सीमा के भीतर पूरे किए जाए। डिप्टी सीएम के इस सख्त रुख के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि राज्य की सड़कें बेहतर होगी और बारिश में जनता को राहत मिलेगी। अब देखना होगा कि यह आदेश कितनी जमीनी हकीकत में तब्दील होता है। जनहित के इन मुद्दों पर हमारी नजर बंदी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।